Assalamu alaikum interclass. My name is Ahmed and I'm lecturer in physics. In this second video of about understanding the graph, we are going to learn about graphs like bar graphs, histograms and pie charts. ये सारे वो किस्म के ग्राफ हैं जो आपको आगे जाके रिसर्च साइट पे काम आते हैं. Even now we see these type of graphs in our news and everywhere. ये वो ग्राफ है जिसमें दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं. जब दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की डेटा आपके पास होती है तो हम इस तरह के ग्राफ्स यूज़ करते हैं. So the first one in the line is our bar graph. Bar graph or bar chart, इसकी definition है is a simple way to compare multiple numeric values. जहाँ पे आपके पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को हमें मेजर करना होता है तो हम बार ग्राफ यूज़ करते हैं. बार ग्राफ में एक्चुअली इसका नाम बार ग्राफ क्यों है, बिकॉज़ वहाँ पे बार्स बने होते हैं इस तरह से. बार ग्राफ वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है. मतलब दिस इज़ योर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होगा तो वो इस तरह से होगा. सो इट कैन बी वर्टिकल, इट कैन बी हॉरिजॉन्टल एज वेल. एक एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा कैटेगरीज को, दूसरा एक्सिस आपके पास वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा. दिस इज़ एन एग्जांपल फॉर अ बार ग्राफ. बार क्लस्टर्ड ग्राफ. क्लस्टर्ड मतलब दो तीन चीज़ों का जमा, उसको हम कहते हैं जी क्लस्टर्ड है ये. सो यू हैव सीन कि यहाँ पे एक क्लस्टर है, दिस इज़ योर सेकंड क्लस्टर, थर्ड क्लस्टर, फोर्थ क्लस्टर. सो देयर आर बार्स, ये आपके पास बार्स हैं. और since these are clusters of bars here, we call this bar clustered chart. Definition says कि आपके पास एक एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा कैटेगरीज को और दूसरा एक्सिस वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा. दैट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास कैटेगरीज को, ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपके पास वाई एक्सिस परसेंटेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. द हाइट ऑफ द बार टेल्स यू कि आपके पास वैल्यू कितनी है. अगर ये दिस बार इज इट हैज़ स्मॉलर हाइट, दैट मीन्स दिस इज समवेयर बिटवीन 10 and 20. दिस बार हैज़ अ ग्रेटर हाइट, दैट मीन्स दिस इज समवेयर बिटवीन 20 and 30. सो लेट्स सी कि आपके पास बार ग्राफ की जो टाइटल है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बिटवीन ईयर्स 1990 एंड 2020. 1990 से लेके 2020 तक आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसको हम देख रहे हैं. सो यू हैव थ्री कैटेगरीज हियर. द ग्रीन वन शोज थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है वो. द ब्लू बार्स आपके पास शो कोल एनर्जी, कोयले से जो बनी हुई एनर्जी, उसकी क्या परसेंटेज है बिटवीन ईयर्स 1990 एंड 2020. देन लास्टली द रेड बार शोज़ योर सोलर एनर्जी, कि सूरज की एनर्जी को यूज़ करके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है उसकी प्रोडक्शन में कितना इजाफा हुआ है या कमी हुई है between the years 1990 and 2020. So let's say we're going to start with our first cluster, that is 1990. First category 1990. 1990 में आपके पास the highest production of electricity is, you can guess, सबसे बड़ा ग्राफ आपके पास bar is this green one, and green one represents your thermal energy. That means सबसे ज़्यादा electricity production was from thermal energy. Then it was maybe coal से कुछ percentage increase हुई, that means 80% was for thermal, around between 15% over here. This is between 10 and 20, so we say this is around 15% is coal energy, and very minimum of it was maybe around 5% is your solar energy. This is how we read our bars. के bars की height कितनी है. height आपको बताएगा कि जी y एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या है और x एक्सिस पे बताएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं. Now let's come to our final category, that is 2020. I'm leaving these two कि आप इसको खुद रीड करें and try to understand कि आपके पास bars में जो difference है वो क्या शो कर रहा है. 2000 में आपके पास again solar was minimal और आपके पास थर्मल was मैक्सिमम. 2010 में आपने देखा कि सोलर एनर्जी की यूटिलाइजेशन में थोड़ी चेंजेस आई. आपके पास इस बार की हाइट थोड़ी इंक्रीज हुई है एंड दिस हाइट हैज़ डिक्रीज अ लिटिल बिट. दैट मीन्स के एनर्जी प्रोडक्शन सोलर की तरफ रुझान ज़्यादा आ रहा है.
देन इन 2020 दैट मीन्स जो कि ईयर अभी हमारा चल रहा है, इसमें आपके पास कोल एनर्जी इज़ मिनिमल, दैट मीन्स कोयले से जो एनर्जी बन रही है दैट इज़ वेरी मिनिमल एज़ कम्पेयर टू योर थर्मल एंड योर सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है इन 2020. एज यू सी कि इस बार की हाइट इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 3 कैटेगरीज. एंड आपके पास थर्मल एनर्जी की हाइट थोड़ी डिक्रीज हुई है, येट स्टिल दोनों बार से दिस थर्मल इज़ ग्रेटर. दैट मीन्स इवन इन 2020 थर्मल एनर्जीज का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, बट आपके पास सोलर एनर्जी का तरफ रुझान भी बढ़ रहा है. So this is how we read our bar graphs. All of this data is imaginary data. ये कहीं से भी किसी ऑफिशियल साइट से नहीं ली गई. अब हम अपने डेफिनेशंस को पढ़ते हैं जी. बार ग्राफ इज़ अ सिंपल वे टू कंपेयर मल्टीपल न्यूमेरिकल वैल्यूज़. वी सॉ कि हमने किस तरह 3 चीज़ों को कंपेयर किया, थर्मल, कोल्ड एंड सोलर को. वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है. विल कम टूवर्ड्स दैट के वर्टिकल तो हमने देखा अभी बार्स होते हैं. हॉरिजॉन्टल से क्या मतलब है? एक एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यूज़ को, दूसरा आपके पास न्यूमेरिक्स को शो करता है कि जी उन कैटेगरीज की वैल्यूज़ क्या हैं. द हाइट एंड द लेंथ ऑफ द बार इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स न्यूमेरिक वैल्यू. वी जस्ट सॉ कि आपके पास जितनी ज़्यादा हाइट होती है बार की, जितनी ज़्यादा लेंथ होती है, दैट मीन्स उसकी न्यूमेरिक वैल्यू ज़्यादा होती है. लेट्स सपोज आपके पास यू वांट टू शो परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज़. जिस तरह हमने अभी एग्जांपल में देखा, यू कैन ऑल्सो चूज़ 3 डिफरेंट कैटेगरीज, मे बी मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, और उसको आप किसी ईयर्स पे या मंथ्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जी इन 3 मंथ्स में या इन 3 ईयर्स में इन सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या रही है. एंड देन यू कैन मेक योर imaginary data to draw the bars, to draw the graph by yourself. So this is your horizontal bar graph, bar clustered graph. वही आपके पास it is the same thing, सिर्फ हमने इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया है. Now you see कि categories are on y-axis and your numeric values are on x-axis. So अब आपके पास स्विच हो गई है पोजीशन एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की. पहले आपके पास एक्स एक्सिस कैटेगरीज बता रहा था और वाई एक्सिस आपके पास न्यूमेरिक्स बता रहा था, और इसमें आपके पास एक्स एक्सिस न्यूमेरिकल वैल्यूज बता रहा है, सॉरी, और वाई एक्सिस आपके पास कैटेगरीज को डिफाइन कर रहा है. सो दिस इज अबाउट योर हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ. दिस इज ऑल्सो अ बार ग्राफ, लेकिन दिस इज 3D bar graph, that is 3-dimensional bar graph. This was your 2-dimensional 2D. This is also your 2D bar graph, but this is your 3D bar graph. लेकिन this is not clustered. मतलब जैसे यहाँ पे हमने 3 categories define की हुई हैं with different bars. 3 categories को एक ही बार में define किया है. You see different colors here. You have green, lime green, sea green and your blue. एक और एग्जाम्पल आती है 3D बार ग्राफ की, दैट इज समथिंग लाइक दिस. इस बार ग्राफ में आपके पास देयर आर 3 बार्स अगेन, दैट मीन्स यू हैव 3 कैटेगरीज ओवर हियर, दिस वन, दिस पर्पल एंड ब्लू वन. 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों वेरिएबल्स के हम लोगों ने अलग अलग बार्स चूज किए हैं, एंड वी हैव अरेंज्ड देम इन आवर 3-dimensional array. नाउ लेट्स सी कि आपके पास ये बार ग्राफ क्या बता रहा है. फर्स्ट वी सी कि जी टाइटल क्या है, इवनिंग ईटिंग हैबिट्स एंड चॉइसेस. दिस इज अगेन आपके पास एग्जाम्पल इज वेरी इमेजिनरी, ये डेटा कहीं से भी नहीं लिया गया. सो यू हैव 3 कैटेगरीज ओवर हियर. द रेड वन शोज होम फूड, पर्पल शोज डाइन इन एंड टेक अवे, एंड द ब्लू वन शोज होम डिलीवरी. एंड यू हैव कैटेगरीज व्हाट 1991 से 2000, then you have 2001 to 10, 2011 to 19, and then in 2020. So now you see कि 1991 till 2000 में आपके पास शाम की eating habits में, evening eating habits and choices में home food was preferable because that was highest percentage. Bar graph is highest, that is 83%, and you hardly see the blue one behind, that is the 2%.
and dine-in and takeaways were maybe 15% that you see over this purple graph over here, purple bar. Then gradually from 1991 2000 से लेके onwards, evening eating habits में home food is declining. As you see here, it is being declined. Height कम है इसकी as compared to this. यहाँ से इसकी height और कम हो गई है. And you see dine-in has increased in 2001, but then again decreased in 2011 till 19. But the blue graph, the blue bar over here, has increased in 2011 to 2019. Till 2010, it was very minimal. Behind, it was hardly 2%. 2% in this one over here. यहाँ पे भी 2% ही था. But in 2010, the home delivery eating habits increased, and maybe that is the reason आपके पास dine-in and takeaway decreased, and so your home food eating habit decreased. And हम daily life में observe करते हैं, because all of these examples are taken from our daily lives, ताकि इसको हम explain कर सकें, अच्छे से समझ सकें. So you see कि we all know that home delivery system has increased significantly from 2011 to 19. So that's why this bar graph shows the blue bar is increased significantly. So on a 100%, 50% eating habit is of home delivery. Then you have dine-in takeaway, and then 20% evening eating habits are home foods. Then again come to 2020, that means the running year right now. Since this is imaginary, ये सब imaginary data है, कहीं से नहीं ली गई. So you see that home food eating habits have increased in 2020. Dine-in and takeaway have decreased very significantly, that have remained only 10% over here. And your home delivery have also decreased 5%. There was 50% over here, and it has become 45% over here. The reason for this data shown here is because of the virus, coronavirus. People can't go out, so dine and takeaway have decreased. This is what we are concluding from our graph. In 2020 में आपके पास dine and takeaway का graph बहुत decreased है, because हम लोग बाहर नहीं जा सकते, and home delivery भी decrease हुआ है. Most of the people avoid eating outside or from outside, चाहे वो dine in और take away हो या home delivery हो. So आपके पास home delivery का graph bar B is decreased, and आपके पास home food have increased significantly. So this is another example of your bar graph. और इस bar graph को, जितने भी bar graph की examples हमने पीछे देखी, इनको read करने का ये method होता है. So we see the height of our bars, and we see कि what that bar represent over here, and then we read के finally conclude कि जी what is the reason behind these graphs. So आपके पास एक random data को एक graphical शक्ल देख के anybody can understand कि आपके पास increase or decrease कहाँ से आ रहा है. That's why graph play a very important role in every aspect. किसी भी research site में, चाहे वो physics, chemistry, biology हो, आप माइक्रोबायो में चाहे आप जेनेटिक्स पढ़ें, आप फार्मेसी पढ़ें, कहीं पे भी आपके पास जहाँ पे भी रिसर्च होगी, आपके पास ग्राफ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डेली लाइफ्स. अनदर टाइप ऑफ ग्राफ जो कि हम डेली यूजुअली हम लोग देखते हैं न्यूज़ में या कहीं पे भी, इज़ अ हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम भी बार ग्राफ की ही टाइप है, लेकिन वहाँ पे आपके पास बार की लेंथ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं शो करती, बल्कि फ्रीक्वेंसी शो करती है. फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट हैज़ अकर्ड. सो वाई एक्सिस पे वी शो आवर फ्रीक्वेंसी, एंड एक्स एक्सिस पे आपके पास कैटेगरी होती है. सो दिस इज़ द हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम में वी डील विद द फ्रीक्वेंसी कि अगर इवेंट ज़्यादा बार अकर हुआ है, सो बार विल बी ग्रेटर, और अगर इवेंट कम बार, if the event has occurred fewer times, the bar will be pretty lower. Let's say in 2010 it was lower, then in 2011 it increased, then again it decreased. Decrease matlab it occurred less number of times, but then again it increased, decrease again. So you see कि आपको कभी कभी इस तरह का ग्राफ नज़र आता है. We see कि यहाँ पे जैसे buildings बनी हुई हैं, you have a larger building, a smaller building. These type of graph are actually called as histograms. For example, this is an example of histogram. Bar graph ही है,
लेकिन इन बार्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है. एंड द अदर थिंग टू आइडेंटिफाई दिस इज़ अ बार ग्राफ कि आपके पास वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी शो हो रही है. दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी. Now first let's read the title of a graph. The graph reads our chronic diseases in different aged people. Chronic diseases means जो भी long term diseases होती हैं, that may be diabetes or hypertensive, इस तरह की diseases को हम chronic disease कहते हैं. So we are going to observe कि different aged people में आपके पास chronic diseases की occurrence कितनी common है. सो आपके पास एक्स एक्सिस पे जो शो हो रहा है दैट इज़ क्लासेस ऑफ एजेस. एक्स एक्सिस पे हम क्लासेस शो करते हैं. क्लासेस ऑफ एजेस मीन्स हमने इंटरवल्स बनाए हुए हैं. फर्स्ट इंटरवल इज़ फ्रॉम एज 3 to 15. सेकेंड इंटरवल इज़ 15 27, 27 30 एंड सो फोर्थ. एंड द लास्ट कैटेगरी और लास्ट क्लास इज़ फ्रॉम 87 to 99. रीड अवर फर्स्ट बार ओवर हियर. एज नंबर क्लास नंबर 1 3 to 15 aged people. 3 से 15 तक की उम्र के जो लोग हैं उनमें हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी कम है. दैट मीन्स क्रोनिक डिजीज़ हैं लेकिन उनकी कम लोग हैं जिनमें क्रोनिक डिजीज़ पाई जाती हैं. देन आपके पास सेकंड क्लास इज़ 15 to 27. उसमें द फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर. दैट मीन्स एज़ कम्पेयर टू दिस वन तादाद ज़्यादा है 15 से 27 तक के लोगों में क्रोनिक डिजीज़ पाने की. 27 to 39 की सेम फ्रीक्वेंसी है. 39 onwards till 63 you see कि the bar has increased very significantly. You see a very significant raise over here. That concludes के 63 तक के लोगों में 63 एज के लोगों में that means 39 से लेकर 63 तक के लोगों में क्रोनिक डिजीज़ के लोग ज़्यादा थे. मे बी शुगर पेशेंट ज़्यादा थे और ब्लड प्रेशर के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं इन द एजेस फ्रॉम 27 to 63. Then there is a decline from there onwards. Now here's a decline. That means 63 onwards there are people who have chronic diseases लेकिन कम लोग पाए जाते हैं इस एज ग्रुप में. उसकी रीज़न क्या है? काफ़ी सारे हो सकती है. सिंस वी आर नॉट गोइंग टू द रीज़न, हम सिर्फ ग्राफ पढ़ने को देख रहे हैं कि हाउ वी गोना रीड द ग्राफ. सो दिस इज़ योर हिस्टोग्राम जिसमें हम ये बताते हैं कि कोई इवेंट लेट्स सपोज क्रोनिक डिजीज़ कितनी बार उसकी अकरेंस है. ज़्यादा अकरेंस है तो बार ग्राफ ज़्यादा है. लेट्स सपोज आपके पास कोई एग्जांपल हो सकती है. इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड इन कार्स तो you are recording कि आपके पास शहर में कितने कलर की वाइट कार्स हैं एंड देन रेड कार्स कितनी हैं, मे बी ग्रीन कार्स कितनी हैं. ग्रीन कार्स नहीं होती अमूमन ऑब्वियसली अनलेस कोई ज़्यादा शौकिया मिजाज हो तो. सो these are the categories you're making. classes red color, white color, black color, green color. ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको ब्लैक कलर में और वाइट कलर में मिलेगी, ग्रे में मिलेगी. रेड की फ्रीक्वेंसी कम होगी. You will have black graph greater and then maybe white का ग्राफ उससे भी ज़्यादा हो, रेड का ग्राफ मिनिमम होगा and then again आपके पास ग्रीन का ग्राफ मे बी हो और मे बी ना हो. So this type of graph जिसमें हम frequency बताते हैं is called a histogram. Another most common seen graph is this circle. इस circle को हम कहते हैं pie chart. और इसको pie chart क्यों कहा जाता है? Because it has a shape of a pie. Pie is जैसे डोनट होता है इस तरह is because of its shape हम इसे कहते हैं pie, a pie chart. So इसकी definition है it represents different parts of a whole. एक circle को हम divide करते हैं different parts में और हर एक part किसी पूरी shape के एक part को बताता है. That means you divide a whole into parts and then a single part tells you about a single data. Let's suppose आपके पास ये एक pie है, pie chart है, this one over here. इसको हमने distribute किया है कितने parts में? 1 2 3 4 4 parts में divided है ये. Now let's see कि आपके पास pie chart बता क्या रहा है. The title of the chart is Sales in Ramadan. Sales किस चीज़ की? You have grains मतलब rice or pulses or wheat maybe, or you have fruits
मीट एंड ट्रेडिशनल जूसेस एंड सिरप्स, जो भी आपके पास जूसेस और सिरप्स होते हैं. अब वी आर ऑब्जर्विंग, लेट्स से हमें टास्क मिला हुआ है टू ऑब्जर्व कि आपके पास रमज़ान में किस चीज़ की सेल ज़्यादा है. मे बी यू आर इन अ डिपार्टमेंट जिसमें आपको ये टास्क दिया हुआ है कि देखिए जी किस चीज़ की सेल ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम उस चीज़ के क्वांटिटी बढ़ाएं या उनकी प्राइसेस कम रखें. सो मे बी वी हैव अ टास्क लाइक दैट. सो हम लोगों ने डेटा ऑब्जर्व किया एंड देन वी मेड अ चार्ट लाइक दिस. इस तरह का चार्ट बनाया हमने एक सर्कल को डिवाइड किया एंड देन द मैक्सिमम पार्ट, पूरे पाए का जो ज़्यादा पार्ट लिया हुआ है, दैट मीन्स 58% was taken by grains. That means सबसे ज़्यादा ग्रेन सेल हुई हैं. ग्रेन्स मतलब आपके पास दालें हैं, चावल हैं, इस तरह की चीज़ें. मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल इज़ ऑफ ग्रेन्स. देन 23% फ्रूट सेल हुए हैं. दिस पार्ट शोज़ योर 23%. उसके बाद 10% मीट सेल हुआ है एंड देन 9% सेल हुआ है आपके पास ट्रेडिशनल जूसेस एंड सिरप्स. तो इस तरह से आप किसी एक कंप्लीट, यू कैन डिवाइड अ होल, जो भी आपके पास कोई होल चीज़ है, कोई कंप्लीट चीज़ है, उसको आपने डिफरेंट पार्ट्स में अगर डिवाइड करके बताना है तो हम सर्कल को डिफरेंट पीसेस कर देते हैं उसके. इट्स अ सर्कल डिवाइडेड इनटू पीसेस मच लाइक अ पाई कट इनटू स्लाइसेस. अगर आपने एक पाई लिया है, एक कुकी ली है, लेट्स सपोज कोई बिस्किट है, उस बिस्किट को आपने छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं और हर एक पीस आपको अगर कुछ बता रहा है तो पीस जितना बड़ा होगा दैट मीन्स उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है डेटा में, एंड जितना छोटा होगा दैट मीन्स डेटा में उसकी क्वांटिटी उतनी कम है. द पीसेस आर डिफरेंट साइजेस बेस्ड ऑन हाउ मच द होल दे रिप्रेजेंट. पूरे में से कितना वो बता रहे, दैट इज़ इफ़ दिस सर्कल इज़ ऑफ 100%, लेट मी रिमूव दिस. That means if a circle over here and you divide it into 4 parts, the one part tells you about this 1/4 of the whole. And if you divide a circle into 3 parts, so one part tells you about 1/3 of the whole. Similarly, pieces are different based on how much of the whole they represent. So this part tells you कि पूरे पाए में से, पूरे पाए चार्ट में से इसका कितना हिस्सा है. So this type of charts की uses क्या हैं? These are used in population segments, market research responses and budget allocation. Budget किस तरह डिवाइड होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा होना चाहिए या एजुकेशन सेक्टर में गया है या किसी और सेक्टर में गया है. इस तरह के चार्ट्स को यूज़ करके हम आगे किसी भी ऑफिशियल मैटर्स में, चाहे पॉपुलेशन को आपने डिवाइड किया हुआ है कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन में से ज़्यादा तादाद सीनियर सिटीजन्स की है या यूथ की है, यंगस्टर्स की है, तो इस तरह से आप किसी भी कंप्लीट शे को, किसी होल थिंग को, कंप्लीट थिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं पाई चार्ट. So this is about it of the second video of about graphs. I hope you understood these different types of graphs that we usually see in our TV screens or on internet as well. So stay home, stay safe. Looking forward to your questions, and Allah Hafiz.